अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुशो-आबाद होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़बरदस्त किस्म के आपको इसमें खाने मिलेंगे और सेलिब्रेशन मिलेगी। तो आपने इस व्लॉग को जो है वो स्किप नहीं करना, बल्कि सारा कुछ जो है वो हमारे साथ एंजॉय करना है। ये व्लॉग्स जो है ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस जो है ना, उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के हवाले से है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह 2 साल की हो गई है। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली और नेक हिदायत वाली अच्छी किस्मत वाली लंबी सी ज़िंदगी दे। तो हम कर रहे थे इसकी सेलिब्रेशन, छोटा-सा हमने इसका सेलिब्रेशन किया था। तो आप लोगों के साथ जो है वो तो शेयर करना मस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली है। जी, तो फिर ये तो आपको पता ही है कि जब कोई सेलिब्रेशन होती है घर में तो तैयारियां जो हैं वो बहुत सारी होती हैं, काम बहुत सारे करने वाले होते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने भी यही किया कि कामों को कर लिया डिवाइड, कि कुछ काम करते हैं हम एक दिन पहले और कुछ काम जो हैं वो एट द डे हम कर सकते हैं। जो हमने एक दिन पहले स्टार्ट किया वो था जी सेलिब्रेशन की डेकोरेशन का, बर्थडे डेकोरेशन का। और ये काम हमने रात को स्टार्ट कर दिया था सब ने मिलके, यानी कि मेरी छोटी सी फैमिली ने मिलके, जिसमें मेरे तीनों छोटे छोटे से बच्चे थे और हम दोनों थे। ईशु, du hast आपके सुबह बर्थडे है। नाजरीन, सुबह ईशा की बर्थडे है, इसलिए हम यहाँ पे डेकोरेशन कर रही है। मैं और पापा हमने इतने ज्यादा बैलून्स बनाए हैं और अब ये दो बनाए हैं, अब ये बनाने लगे हैं नाजरीन। और पता है इसने घर बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ उसका घर होता है। सुबह सुबह इधर बैठी थी नाज़रीन, ये देखो ईशु कितनी, ये देखो उसमें जाने लगी नाज़रीन, ये देखना जाएगी 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 ना। देखना चलेगी अंदर उसका नया घर। ईशु बाय। चूस ईशु। ईशु बाय। ईशा को आप देख सकते हैं, ये तो इतनी एक्साइटेड होती है जब भी कुछ कर रहे होते हैं ना हम, तो ये कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज उसमें ढूंढ लेती है। सही बात है, हमारी अभी वैसे तो हेल्प नहीं कर सकती है बेचारी, कोशिश बहुत करती है कि जो है वो पूरा पूरा अपना हिस्सा डाले, लेकिन वो हिस्सा डालते डालते ये ऐसे गायब हो जाती है। कभी कहीं पे ये मिलती है और कभी ये ऐसे अलमारियों में मिलती है। सारे बैलून्स जो थे वो हम लोगों ने फैला लिए थे और जो कुछ पुरानी डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी निकाल ली, वो भी हमने अपना खजाना खोल लिया था। और कुछ जो है वो जो हमने नई खरीदी थी हमने वो सारा मिल मिला के जो है वो स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो हमने जो है वो जल्दी जल्दी से सारे बैलून्स भरे और जो है वो वॉल जो है वो हमने सारी डेकोरेट कर दी पीछे की। देखें ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हम लोगों ने डेकोरेशन कर ली थी। चूँकि ये 2 साल की हुई है तो इसी लिहाज से हम लोगों ने इसका 2 साल का जो था वो नंबर भी लिखा और कोई थोड़ी बहुत सी फुलझड़ियाँ सी लगाई और बैलून्स जो हैं वो फैलाए। नीचे भी इसकी जो थी वो हमने बैलून से डेकोरेशन की और जो हमने इसका हैप्पी बर्थडे लिखा था वहाँ पे भी हमने जो है वो बैलून्स चिपका दिए। और देखें कितनी सादी सी है ये, हमने कोई कहते हैं बड़ा कॉस्टली इसको डेकोरेशन को नहीं ख़रीदा, या कोई ये बहुत महंगी वाली नहीं, बहुत ही चीप थी प्राइस में। ये तो था थोड़ा-सा अहवाल हमारा एक दिन पहले की डेकोरेशन का, जो थी पता नहीं जो सुबह तक हमारी कायम रहती हुई है वैसे की वैसे नहीं। चलें ये जो है ये आपको एंड पे जो है वो सेलिब्रेट करते हुए, केक काटते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बच्चों वाले घर में सुबह तक सारी की सारी डेकोरेशन एज़ इट इज़ रहती भी है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई भी होती है। तो जी सुबह जैसे ही स्टार्ट हुई तो नमाज और तिलावत के बाद जो सबसे पहले काम था वो यही था जी चलें किचन की शक्ल देखते हैं जाके। अभी फ़िलहाल तो देखें किचन बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा और साफ़ सुथरा सा नज़र आ रहा है, हर चीज़ करीने सलीके से पड़ी हुई है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो यहाँ पे मिस होने वाला है वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। और अक्सर जब दावतें होती हैं तो मेरा ख़्याल है कि हर एक के घर के किचन का यही हाल होता है। देखिए सुबह के जो हैं वो तकरीबन 10 हो चुके हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जर्मनी में अच्छी खासी ठंड है, यानी
सही वाला विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जिसकी वजह से वही जो जैसे दिन दिसंबर में पाकिस्तान में होते हैं कि बहुत देर से सूरज निकलता है और बहुत जल्दी से ग़ुरूब हो जाता है। आजकल हमारे यहाँ भी वही वाले दिन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए 10 तो सुबह एमी के एमी बज जाते हैं फटाफट से उठते-उठते में ही। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुकिंग को और जल्दी-जल्दी जो है वो सारा कुछ बना लेते हैं क्योंकि 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो मैंने कुछ जो है वो तैयारी शाम को ही की थी, जिसमें ये देखिए मैंने जो चिकन विंग्स हैं, ये मैंने रात को ही मैरिनेट कर दिए थे। इसको मैंने लीमू और नमक लगा के तो छोड़ दिया था रात को, ताकि लीमू और जो नमक का टेस्ट है वो इसके अंदर तक जाएगा, तो इतना मज़े का इन्हेंस हुआ हुआ आपको खटास का थोड़ा-सा जो टेस्ट है और नमक का जो टेस्ट है वो आपको अंदर तक जो है वो महसूस होगा चिकन विंग्स के। इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ दही को और इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो और तुर्किश मसाला। मैं चिकन विंग्स बनाते हुए इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। मैं अपनी कुकिंग व्लॉग्स में भी यही कहती होती हूँ कि मेरा मानना है कि अगर आप स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, एक चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और तो उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेस्ट ऑटोमेटिकली आपके खाने में आ जाता है। तो अब यकीन करें मैंने इतने ही बस मसालों के साथ ये चिकन विंग्स बनाए थे और ये इस कदर टेस्टी बनते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक जो है ये हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैरिनेट इनको करके रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे कटलेट्स का मैं बना रही थी तड़का। तो देखें तड़का मैं हमेशा बड़े मज़े का इसमें लगाती हूँ। मैंने जो कटलेट्स की रेसिपी भी शेयर की है, तो आप यकीन करें इससे इतना मज़े का जो है वो प्याज का और जो ज़ीरा है उसका टेक्सचर आता है ना, उसकी जो उसका टेस्ट आता है, अनबिलीवेबल होता है। काश मैं आपको दिखा सकती या मैं आपको सिखा सकती कि ये कितने मज़े का बनता है। इसको चखने के लिए तो वही बात है, फिर अब आपको ये रेसिपी फ़ॉलो करनी होगी क्योंकि ये मेरे चैनल पे भी है, आप वो भी देख सकते हैं। शर्त ये आपके बहुत मज़े के कटलेट्स बनेंगे। इसके साथ ही मैंने जो है वो कीमा ऊपर रख दिया था नूडल्स के लिए। ये बहुत ही मज़े की नूडल्स बनती हैं, इसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट डेज़ में शेयर करूँगी। बहुत ही यम्मी बनती है ये कीमे के साथ और नूडल्स इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं, सिर्फ कीमा होता है और नूडल्स होती हैं। ऊपर चीज़ वगैरह डालें और इसको मज़े से एंजॉय करें ना। इसके साथ ही मैंने जो था वो शाही कोरमा बनाना था मटन का, तो वो मैंने उसकी भी तैयारी करके रखी हुई थी। तो इसमें मैं डालूँगी प्याज, काजू, बादाम और लहसुन को। इन सब को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर इनको मैं कोकोनट मिल्क के साथ जो है ब्लेंड कर लूँगी। इनको अच्छे से जो इनका जो पेस्ट है वो बना लूँगी। आलू जो थे वो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे और ये तो मैंने इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है चैनल पे, चाट की, चना चाट की। ये बड़ी खट्टी-मीठी सी बहुत ही यम्मी सी चाट बनती है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर इसका लिंक है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। बहुत ही आसान और मज़े की बात है कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। शाही मटन कोरमा की पेस्ट बनाने के लिए जो है वो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और प्याज वगैरह रखे हुए थे। मैं उनको कर रही थी फ्राई और एट द एंड इनमें मैं डालूँगी टमाटरों को और बस 1 से 2 मिनट और सौते करूँगी और इतने मज़े की जो है वो इसकी ग्रेवी सी और इसकी सॉस या इसकी पेस्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बना लूँगी। तो जी, जैसे-जैसे ही ना टाइम थोड़ा रहता जाता है, आपके हाथ-पाँव तो जो फूलते हैं, आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो मेरा भी यही हाल था क्योंकि टाइम अभी कम रह गया था, तो मैंने एक साथ में जो कहते हैं ना 3 चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें नूडल्स थी और बिरयानी थी और शाही मटन कोरमा था। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको बॉयल होती हुई नूडल्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे आपको मैंने जो देगची में दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने बिरयानी स्टार्ट कर दी थी। पेस्ट जो था वो मैंने शाही मटन कोरमा का बना के रेडी करके रख लिया था और तीसरी जो मैंने साथ में बना रही थी ना वो देखिए वो ये है मटन जो मैंने ऊपर जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था। तो मैं एट द टाइम 3 चीज़ें तो मैनेज कर रही थी। तो अब पता नहीं मैं इसे और कितनी की चीज़ों को बनाती साथ में, लेकिन ख़ैर मैंने ये 3 चीज़ें साथ में बना रही थी।
फटाफट से जो है वो मैं लगी हुई थी, स्पीडें लगी हुई थी ना। साथ में ही जो मैंने चौथी वाली डिश स्टार्ट की हुई थी ना, वो थी चिकन विंग्स। चिकन विंग्स मैंने आपको पहले बताए थे कि मैंने उनको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो मैंने नीचे जो है ओवन, मैंने उसको जल्दी से प्री हीट किया और फिर उसके अंदर जो है वो मैंने लगा दी। उसकी जो है वीडियो मुझे बिल्कुल बनाना भूल गई है, कहीं मेरे से मिस हो गई, पता नहीं क्या बना है उस दिन। वही बात है कि मैं खानों में भी बिजी थी, मैं साथ में वीडियोस भी बना रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो स्किप तो होता ही है। जैसे ही इन चारों जो हैं वो डिशेज़ से थोड़ी-सी फुर्सत मिली, तो मैंने साथ में फटाफट जो है वो सलाद भी कट करके तो साइड पे रख लिया। इसके अलावा देखें चावल बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे मेरा जो चिकन है, यानी बिरयानी का जो चिकन है वो रेडी हो चुका है और मैंने जो शाही मटन कोरमा है वो भी रेडी कर लिया हुआ है। ओवन में मैंने जो था वो नूडल्स को भी रख दिया था उनकी तह लगा के। ओवन में मैंने जो थी चिकन विंग्स थे वो मैंने नीचे कर दिए, वो काफ़ी हद तक हो चुके थे, उनको बस हल्का सा वो कहते हैं कि नीचे का टेम्परेचर चाहिए था। तो मैंने साथ में जो नूडल्स थी उनकी भी तह लगा के कीमे के साथ वो भी रख दी। तो फिर मैं आ गई थी अपनी बिरयानी की तह लगाने की तरफ। तो जी देखें, बिरयानी की तह जो है वो मैं आपके सामने काफ़ी दफ़ा लगा चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल के तो उसके ऊपर चावल डाल देती हूँ और चावलों के ऊपर जो है वो मैं गोश्त की तह लगाती हूँ। बॉइल्ड चावल और चिकन के ऊपर जो है वो ऊपर का जो मटीरियल होता है ना, वो हर एक की अपनी ऑप्शंस होती हैं, वो आप कम या ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो मैं अपनी बिरयानी में यूज़ कर रही होती हूँ हरा धनिया, पुदीना, लीमू और हरी मिर्चें। और एट द एंड जो होता है, सबसे ऊपर वाली जो तह होती है चावलों की, उनके ऊपर मैं सिर्फ़ सादा सा जो है वो ज़र्दा का रंग दूध या मैं पानी में मिला के तो वो फैला देती हूँ। जी, तो बिरयानी को लग चुका है दम, तो मेरे पास अभी भी टाइम था, तो इसमें मैंने कहा कि चलें जी, बच्चों के लिए जो है वो कुछ स्पेशल रेडी करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे ज़हन में था वो यही था कि बच्चों को फ्राइज़ और वुर्स्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैंने दोनों ही जो हैं वो एट द स्पॉट एट द टाइम जो हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी। एक साइड पे मैंने फ्राइज़ रखे और दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैंने वुर्स्ट रख ली। और ये रहे मेरे कटलेट्स। चटनी भी मैं तैयार कर चुकी थी, मैं सलाद भी मेरा रेडी था और बिरयानी को भी दम आ चुका था। इसके अलावा चाट तो आपने देख ही ली थी, खट्टी-मीठी चाट जो थी वो मैंने रेडी करके तो फ्रिज में रख दी हुई थी। तो जी अब आ जाते हैं हम अपने मौसम की तरफ। जी, जर्मनी का जो मौसम है ना उसकी वो कहते हैं कोई गारंटी नहीं है, कब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो जाए और कब यहाँ पे धूप निकल आए। लेकिन आज जो है वो बाय चांस मौसम बहुत अच्छा था। खाना बनाते हुए साथ-साथ में ही मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना गंद है ना, वो जितनी चीज़ें फैलती हैं, मैं उसको समेटती जाऊँ। आप बहुत सारा भी समेटें तब भी जो है वो आपकी चीज़ें बिखरी हुई रह जाती हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा देखते हैं हम अपने खाने को, जो कि हमने ओवन में रखा हुआ है, यानी नूडल्स और चिकन विंग्स। तो ये भी तकरीबन हमारे रेडी हो चुके थे। पता है आपको, जब आपका खाना टाइम पे रेडी हो जाए ना और सारा कुछ आप रेडी कर लें तो इतनी खुशी होती है। यही खुशी जो है वो मुझे भी उस टाइम हो रही थी जब मैं अपना सारा खाना जो है वो मैं रेडी कर चुकी थी और मैंने अपने टेबल पे सजा दिया हुआ था, जिसमें देखें चाट है और शाही मटन कोरमा है, चटनी है, कटलेट्स हैं, वोस्ट हैं और फ्राइज़ हैं, चिकन विंग्स हैं और नूडल्स हैं। देखें कितनी सारी जो हैं वो चीज़ें। मैं 10 बजे किचन में गई थी। मेहमानों को जो टाइम दिया हुआ था वो 3 से 4 बजे तक था। यानी कि मैंने 4 से 5 घंटे में जो है वो ये सारा कुछ रेडी कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ना। और सारा कुछ देखें टेबल पे भी लगा दिया था। किया और इतने मज़े का सारा कुछ बना था, काश कि मैं आप लोगों को जो है वो ये टेस्ट करवा सकती। सब कुछ जो है वो मज़े में परफेक्ट बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वो कहते हैं कोई बड़े घंटों के हिसाब से मैंने इनकी प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगाया। बस थोड़ी-सी मैनेजमेंट का होता है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा समझ जाएँ कि आपने कौन-सी चीज़ें पहले करनी है और कौन-सी चीज़ें बाद में करनी है, तो आप इज़िली 4 से 5 घंटे में मेरी तरह 6 से 7 डिशेज़ जो हैं वो बना के तो फ्री हो सकते हैं। जी, तो अब आ जाते हैं हम अपनी सेलिब्रेशन की तरफ, यानी कि मेरी प्रिंसेस की जो है वो बर्थडे केक काटने की तरफ।
तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो प्यारा सा बेटा था, जो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस है, वो लग कैसी रही है। वाइट कलर की इसने फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसके ऊपर रेड कलर के जो हैं वो फूल बने हुए थे। देखिए किस कदर प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए और ऐसे ही ढेरों इसकी सालगिरहें जो हैं वो इसकी ज़िंदगी में आए। चॉकलेट क्रीम केक जो था वो मैंने बनवाया था और एज़ यूजुअल मेरी फ्रेंड ने ही बना के दिया था मुझे। और ये देखिए इसकी डेकोरेशन भी कितनी मज़े की, और ये इतने मज़े का केक होता है ना कि जैसे ही मुंह में डाला और घुल गया। बहुत टेस्टी केक था। इसकी जो शक्ल है वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और खाने में तो था ही लाजवाब ना। ये माशाल्लाह से अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको समझ लग गई है कि आज जो था ना वो मेरा बर्थडे है और मैंने जो है वो मैं सेलिब्रिटी बनी हुई हूँ, और एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसे ही शो भी कर रही थी। ये कैसे टेबल के पास चुप करके खड़ी है और सब जो है हम कैमरा लेके मोबाइल्स लेके इसकी वीडियोस बना रहे थे सबके सब ना, और ये सबको बारी बारी जो है वो नजरें दे रही थी। कैमरे की तरफ बारी बारी देख रही थी मजे से, भाई ले लो जिसने मेरी तस्वीरें लेनी है आज ले लो, जिसने मेरी वीडियोस बनानी है अभी बना लो, फिर ना करना कि आप लोगों को मैंने चांस नहीं दिया। जी, तो ये होगी इसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट। अपने भाई के साथ जो है वो इसने केक केक के पास खड़ी थी, और पापा ने आके, ज़ाहिर बात है इतने छोटे बच्चे के साथ काटने में तो मम्मा पापा को ही हेल्प करनी पड़ती है। तो इसने भी अपने पापा की मदद से जो है वो केक कट किया। सारे हैप्पी बर्थडे तो कर ही रहे थे, साथ में ये भी हैप्पी बर्थडे करने में लगी हुई थी और खुद से भी क्लैपिंग करी जा रही थी। और इसको था कि मेरा भी बर्थडे है तो मैं खुद भी जो है ना वो साथ में आप सबके साथ सेलिब्रेट करूँ। इतनी क्यूट लगता है ना फिर बच्चा जब ऐसी हरकतें कर रहा होता है। छोटी-छोटी सी उसकी हरकतें होती हैं जो आप कैमरे में भी महफ़ूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में भी देख के, जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे देख के ही दोबारा से वो सारे सीन्स जो हैं ना वो याद आ रहे थे, और मुझे सर फिर से दोबारा से हँसी आ रही है ईशा को देख के कि कैसे ये भी जो है वही अपने अपने मोमेंट्स को खुद से एंजॉय कर रही है। और एट द एंड बारी आ जाती है जी गिफ्ट्स की। गिफ्ट जो हैं वो इसको देना मीर ने स्टार्ट किया, और देखें कैसे फटाक करके जो है अपना गिफ्ट खोल रही है। हालांकि ये अपना गिफ्ट खुद पसंद करके लेके आई थी, लेकिन फिर भी वो जो एक्साइटमेंट है ना, मैं जो खरीद के लाई थी वो कहाँ गया। वो अलग से ही है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसने सबके दिए हुए जो गिफ्ट्स थे ना वो खोलने शुरू कर दिए। कभी अहमद की मदद से और कभी मीर की मदद से, कभी किसी की मदद से, लेकिन इसने फिर खुद से ही फिर सारे के सारे जो गिफ्ट्स हैं वो इसने ओपन किए थे। उनके बाद ईशा जो है वो सो गई, तो फिर सब बैठ के इसका इंतज़ार कर रहे थे अब ईशा उठे तो फिर जो है वो हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। लेकिन उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये जब उठी तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत फ्रेश थी, जो इतनी इसकी पहले की थकावट थी सारा दिन की, वो ख़त्म हो गई हुई थी। तो इसने एट द एंड जो अपना मोमेंट था केक काटने का और गिफ्ट्स लेने का और गिफ्ट्स ओपन करने का, ये माशाल्लाह से उसने बहुत एन्जॉय किया। हमने कहा देखें जी जो भी होता है वो अच्छे ही होता है, पहले आया कि ओह! अभी तो हमने केक काटना था और ये सो गई है। लेकिन एट द एंड उसको एंजॉय करते हुए देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हो गया, ये सो गई थी और उठी है तो ये फ्रेश है, और जो अपना मोमेंट है वो सबके साथ मिलके एंजॉय कर रही है। और एट द एंड जो है वो चाय का दौर चलता है, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। इससे पहले जो था वो मैंने सारी जो डिशेस वॉश होने वाली थी वो डिश वॉशर में डाल दी थी, और खाना जो था वो अलग प्लेटर्स में निकाल के तो मैंने जो है वो कवर करके रख दिया था। किचन जो है वो काफ़ी हद तक सिमट चुका है, इसलिए वैसा गंद तो नहीं पड़ा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी फिर भी पड़ा, लेकिन मैं क्योंकि साथ-साथ साफ़ करती गई, तो सफाई जो थी वो रह गई। जी, तो यहीं पे फिर मैं एंड करती हूँ अपने इस व्लॉग को, क्योंकि ना करते भी जो है वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन उम्मीद है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा। हमने अपनी जो छोटी-छोटी सी मोमेंट्स हैं उनको जो है वो पिक्चराइज़ करने की, उनको वीडियोज़ में लाने की कोशिश की है, ताकि हम जो है इन वीडियोज़ को और इन मोमेंट्स को बाद में भी एंजॉय कर सकें देख के। आप भी अपने छोटे-छोटे मोमेंट्स को ज़रूर एंजॉय किया करें, लिमिट्स में रहते हुए। हम अपनी छोटी-छोटी खुशियों को तो जो है वो अच्छे से एंजॉय कर ही सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और एट द एंड जैसे कि मैं कहती होती हूँ कि सब में आसानियाँ पैदा करें। जब हम आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला को ये हमारी छोटी-सी अदा बहुत पसंद आती है और इसके बदले में अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देता है। बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।